24 घंटे में 22 घंटे मेहनत कर रहा है। उसने कैसे किया, कहाँ से शक्ति आई? उद्यमशीलता, निस्संदेह मंजिल तक पहुंचाने के लिए, उद्यमशीलता उन्नति के शिखर तक पहुंचाने के लिए, उन्नति के सोपान पर चलने के लिए द्वितीय सोपान है। इसलिए उद्यमशील व्यक्ति सफलता के निकट होते हैं। तृतीय कदम है वह है धैर्य। जीवन में धैर्यशीलता भी आवश्यक है। आत्मविश्वास जब डगमगाने लगता है तो धैर्य भी खंडित हो जाता है। किसान का बालक जमीन में बीज बो करके हर क्षण खोद खोद करके देखेगा वृक्ष कितना बड़ा हो गया, तो वृक्ष न मिलेगा। धैर्य धारण करो, बीज बोया है, अंकुर भी पैदा होगा। कुआं खोदते जाओ, पानी निकलेगा। आत्मविश्वास के साथ यदि निरंतर परिश्रम चल रहा है, फल की प्राप्ति होगी। धैर्य धारण करना आवश्यक है, क्योंकि जो वृक्ष जितने समय बाद फल देता है या दे सकता है, उतना समय तो उसे चाहिए। उससे कम समय में फलों की प्राप्ति न होगी। बीज भूमि में बोते ही अंकुर नहीं हो जाता, समय चाहिए। अंकुर होते ही वह पौधा नहीं बन जाता, समय चाहिए। पौधा बनते ही तुरंत ही उसमें पुष्प नहीं आ जाते, उसके लिए भी समय चाहिए। पुष्प आने के उपरांत फल तुरंत नहीं लगते, समय चाहिए। और फल लगते ही तुरंत मीठे नहीं हो जाते, मिठास के लिए समय चाहिए। धैर्य, अधीर मत हो। जितना धैर्य धारण कर सकते हो, उतनी सुमधुर फल को प्राप्त करने की योग्यता अर्जित कर सकते हो। वृक्ष पर लगा हुआ फल तुरंत तोड़ करके खाओगे, कड़वा होगा, खट्टा होगा, स्वादहीन होगा। किंतु ये लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, देख करके मुख में पानी भी आ जाए चिंता नहीं, किंतु उसे तपने दो। जितना तपेगा उसमें मिठास बढ़ेगी और आपके अंदर खाने की वह प्यास बढ़ेगी, खाने की बुभुक्षा बढ़ेगी। और प्यास जब तीव्र होती है तो खारे जल में भी मीठा स्वाद आ जाता है। भूख तीव्र होती है तो सूखे टिक्कड़ों में भी 56 प्रकार के व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है। धैर्य से कार्य करने वाला व्यक्ति फल को पका करके खाने में समर्थ होता है। अधीर व्यक्ति प्राप्त किए हुए फल को भी वह पका नहीं पाता, मिठास नहीं ला पाता। चतुर्थ कदम है उन्नति के मार्ग पर बढ़ने का कृतज्ञता। जीवन में कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति आत्मविश्वासी भी है, उद्यमशील भी है, धैर्य भी उसके पास है, किंतु कृतज्ञ नहीं है। अपने सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रखता, कृतज्ञता का भाव रखता। ऐसा व्यक्ति भी उन्नति के मार्ग में चलना प्रारंभ तो करता है, किंतु मंजिल पर पहुंचने के पहले अंतिम सीढ़ी से पैर फिसल जाता है और धड़ाम से नीचे आ जाता है। वह उस तरह से है जैसे कोई कलाकार रस्सी पर चल रहा था और चलते चलते अंतिम छोर तक पहुंचने वाला था, रस्सी टूट गई, धड़ाम से नीचे आ गया। उस तैराक की तरह से समुद्र नदी में तैर करके किनारे तक आने वाला था, अचानक उसका सांस फूल गया, घबरा गया, डूब गया। ऐसे ही जिसके जीवन में कृतज्ञता का भाव नहीं आता है, ऐसा व्यक्ति भी जीती बाजी को हार जाता है। जिसके जीवन में कृतज्ञता का भाव नहीं होता है, वह उस अपने मधुर फल का यथेष्ट लाभ नहीं ले पाता। कृतज्ञता का भाव होता है तो राज वैभव का भोग उसे आनंद देता है, और कृतज्ञता का भाव नहीं होता है तो विजय प्राप्त करके, दिग्विजय प्राप्त करके भी उस राज वैभव को भोग नहीं पाता। वह भी रोग की तरह से लगता है, उसमें भी दुख का अनुभव होने लगता है। अपने सहयोगी साथियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किए बिना जो व्यक्ति अपनी उपलब्धि का भोग करना चाहता है, उस भोगने योग्य वस्तु में भी कीड़े पड़ जाते हैं। मानो वह सड़ जाती है, गल जाती है, नष्ट हो जाती है, उपयोगहीन हो जाती है। इसलिए
जीवन में कृतज्ञता का भाव रखो। ये 4 उन्नति के कदम हैं, उन्नति के विकास के 4 सोपान हैं। इन 4 सोपानों पर जो चढ़ता है उसका आगे का मार्ग निरावाद, निराकुल और आनंददायी बन जाता है। इसलिए अपने जीवन में यदि उन्नति चाहिए, भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, सैद्धांतिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, व्यवहारिक उन्नति, या और भी आपकी कोई उन्नति की परिभाषा हो, तो जिस किसी प्रकार की उन्नति चाहिए, ये 4 सोपान आप जहाँ भी लगा देंगे, इन 4 सोपान पर चढ़ कर के आप जहाँ भी मंजिल को प्राप्त करना चाहेंगे, संभव है आपकी मंजिल सरक करके आपके पास आ जाएगी। और ये 4 सोपान की सीढ़ी आपने हटा दी और सीधे छलांग लगा करके मंजिल तक पहुंचना चाहोगे, हो सकता है ऐसे नीचे गिरो, हाथ पांव टूट जाने के द्वारा चलने का, मंजिल प्राप्त करने का साहस ही न कर सको। इसलिए हमारा आपसे इतना ही कहना है, ये 4 उन्नति के सोपान हैं। पुनः एक बार अपने मस्तिष्क में रिवाइज कर लें। आत्मविश्वास, उद्यमशीलता, धैर्यशीलता और कृतज्ञता, ये 4 शब्द आपके मस्तिष्क में घूमते रहेंगे, तब निस्संदेह सभी विघ्न प्रतिकूलताएं आपसे दूर रहेंगी और आप उन्नति को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। हम आपके प्रति ये भावना भाते हैं, आप भी अपनी सम्यक मंजिल तक पहुँचें, आप भी अपने उद्देश्य को प्राप्त करें और सुमधुर फल को, अपने अभिष्ट फल को प्राप्त करें, भोगें। ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना रखते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में व्यक्ति की जितनी कार्य करने की क्षमता है, अपनी सम्यक प्रयत्नों के माध्यम से वह अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा भी सकता है। तो अपने असफल प्रयासों के माध्यम से और व्यर्थ की चिंताओं के माध्यम से अपनी कार्य क्षमता को घटाया भी जा सकता है। प्रारंभ में कार्य क्षमता सबकी सामान्य होती है, किंतु सकारात्मक सोच के कारण व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता बढ़ाता हुआ उत्साह, उल्लास, उमंग, आनंद के साथ और किसी प्रेरक निमित्तों के बीच में रहकर के अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा लेता है और अचिंत्य उपलब्धि को, अचिंत्य वस्तु के लाभ को प्राप्त करने में समर्थ होता है। दूसरी ओर उल्हाने, उपहास, व्यंग, प्रताड़ना, तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा वृत्ति,
जब कोई व्यक्ति निरंतर शयन करता चला जाता है तो उसकी कार्य क्षमता घटती चली जाती है। इन सभी के कारण उसके मन में दुश्चिंताओं का एक भूत सवार हो जाता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की प्रशंसा करने वाले श्री कृष्ण जो प्रत्येक तीर छोड़ने पर कहते थे, वाह अर्जुन वाह, धन्य है तुझ जैसा धनुर्धारी आज पूरे विश्व में नहीं है। धन्य है तुम्हारी माँ कुंती, धन्य है तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य, धन्य है तुम्हारा अदम्य साहस, धन्य है तुम्हारी कला। निस्संदेह तुम्हें ये देवों के द्वारा प्रदत्त यह सुकला धनुर्कला क्या प्राप्त की है। इन शब्दों को सुनकर के अर्जुन का उत्साह और बढ़ जाता था। शताधिक उत्साह के साथ पुनः अगला बाण छोड़ता और प्रशंसा के शब्द सुनता, उत्साह और बढ़ता जाता। उत्साह आत्मिक शक्ति को विकसित करने की एक अच्छी विधि है। प्रेरणा और प्रशंसा व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। दूसरी ओर भर्त्सना, तिरस्कार, उपेक्षा व्यक्ति का कितना भी पतन कर सकती है। उधर दुर्योधन की भर्त्सना करने वाला शकुनी, इसने बार बार ही कहा, धिक्कार तुझे, तुझे कौन कहेगा राजपुत्र, कहाँ बाण चलाता है, क्या चलाता है, तुझे कुछ नहीं जानता। इससे उसका उत्साह और भंग होता गया, भंग होता गया, भंग हो गया, उत्साह भंग हो गया और उसे युद्ध पूर्ण होने के पहले ही अपनी असफलता और पराजय के चिन्ह दिखाई देने लगे। दुश्चिंता भी किसी प्रकार का गुण है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को अंदर से खोखला कर देता है। संभव है चाहे मधुमेह का रोग शरीर को खोखला करे या न करे, लेकिन दुश्चिंताओं का रोग बड़े से बड़े पहलवान को भी भूमि पर गिरा देता है। दुश्चिंताओं के रोग में जकड़ा हुआ व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, एक दिन इतना निर्बल हो जाता है अपना शरीर उससे उठता नहीं है। दुश्चिंताएं संसार का सबसे बड़ा रोग है। आपकी दृष्टि में और भी कोई बहुत से रोग होंगे, किंतु दुश्चिंता के रोग से बढ़कर के और कोई रोग नहीं। इस चिंता के रोग ने एक साथ असंख्यातों जीवों को बांध लिया। चिंता के रोग में जकड़ा हुआ व्यक्ति कितनी भी वैद्य की, डॉक्टर हकीम की दवा खाए और कितना भी मंत्र तंत्र का जाप लगाए, कितना भी पूजा और हवन करे, दुश्चिंताओं का रोग छूटता ही नहीं। दुश्चिंता के रोग से मुक्त होने का केवल एक ही उपाय है, एक ही औषधि, एक ही रसायन है, वो है तत्वबोध। उसके बिना दुश्चिंता छूटती नहीं है। दुश्चिंताएं व्यक्ति को प्रतिक्षण कमज़ोर बनाती जाती हैं, कमज़ोर बनाती जाती हैं। दुश्चिंताओं के जाल में पड़ा हुआ मनुष्य प्रतिक्षण तड़प तड़प करके मृत्यु के समीप पहुंच जाता है। दुश्चिंताओं से दीमक कह सकते हैं, वृक्ष में लगी छोटी सी दीमक वृक्ष को धराशायी कर देती है, वृक्ष सूख जाता है। दुश्चिंता को अनाज के अंदर बैठा हुआ घुन कह सकते हैं, जो उस अनाज के दाने को अंदर से खोखला कर देती है, ऊपर से छिलका छिलका केवल रह जाता है। महान भाव। किंतु आपके मन में यह विचार आ रहा होगा, दुश्चिंताएं पैदा होती ही क्यों हैं? दुश्चिंताओं का कारण क्या है? दुश्चिंताओं का कारण यूँ तो प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग है, किंतु हम समझते हैं दुश्चिंताओं के 4 कारण मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा आपकी दृष्टि में और भी हो सकते हैं। दुश्चिंताओं के 4 कारण मेरी दृष्टि में पर्याप्त हैं। कौन से हैं वे 4 कारण? प्रथम कारण कह सकते हैं दुश्चिंता का, लक्ष्य विहीन यात्रा।
कोई भी कार्य करने के पहले अपना लक्ष्य नहीं बनाना, तब व्यक्ति संदिग्ध रहता है। मैं कहाँ पहुँचूँगा, मार्ग कैसा होगा, कहीं ऐसा हुआ तो, कहीं वैसा हुआ तो, ये घटना घटित हो गई। व्यापार करता है, कहीं घाटा लग गया तो, ग्राहक नहीं आए तो, वस्तु के दाम, मैं खरीद की वस्तु लाया दाम घट गई तो, यदि मेरी वस्तु पहले बेच दी बाद में दाम बढ़ गई तो, कहीं चोरी हो गई, कहीं माल नष्ट हो गया, खराब हो गया तो, बहुत प्रकार की दुश्चिंताएं होती हैं। तो लक्ष्य विहीन क्या कर रहा है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, क्रिया करता जा रहा है, क्रिया के प्रति उत्साह नहीं, लक्ष्य या फल में विश्वास नहीं, दुश्चिंता तो उसे घेरेगी। जब भी कोई व्यक्ति शिष्ट सभ्य प्रज्ञ व्यक्ति कार्य करता है तो अपने लक्ष्य का चयन करता है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, ये सफलता प्राप्त करनी है। एक कुंभकारी भी किसी कुंभ का निर्माण करता है तो अपने मन में पहले भाव कुंभ बनाता है। भवन बनाने वाला अपने मन में पहले भाव भवन बनाता है, फिर उसे पेपर पर उसका चित्र बनाता है, उसका फिर मॉडल बनवाता है, फिर भवन बनाना शुरू करता है। ऐसे ही जीवन में जब भी कोई कार्य करना हो तो अपने सामने कोई लक्ष्य होता है तो कार्य में गति आती है और व्यक्ति चिंता मुक्त होकर के चलता है। कुछ व्यक्ति तो फिजूल की चिंता करते हैं। कैसे? जिस कार्य को नहीं कर पा रहे तभी चिंता में कर नहीं पा रहा। जिस कार्य को नहीं कर सकते फिर भी चिंता में कर नहीं सकता। अब इसमें चिंता करने की आवश्यकता क्या है? जो कार्य जीवन में आप कर ही नहीं सकते, आपके मन ने कह दिया है, तो चिंता क्यों करना, छोड़ दो, मैं नहीं कर सकता। और जो कार्य तुम कर सकते हो तो चिंता क्यों कर रहे हो, कर सकते तो करो। दोनों अपेक्षाओं से चिंता करना उचित नहीं है। तो पहला चिंता का कारण देखा, लक्ष्य विहीन यात्रा। लक्ष्य विहीन यात्रा भी चिंताओं को जन्म देने वाली होती है। दूसरा चिंता उत्पत्ति का कारण है